नमस्ते प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। 9th क्लास की जो आपकी सोशल साइंस की जो इतिहास थी उसके हिस्ट्री के 2 पार्ट और पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट, इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, ये मैंने आपको करा दिए, वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज दिए हैं और आपने घर रह करके उनको सुना होगा, पढ़ा होगा। मेरे लेक्चर्स को आपने वीडियो के माध्यम से सुन करके अपना जो होमवर्क है वो किया होगा। और आपने यदि अब भी नहीं देखे हैं तो वो मेरे पहले जो वीडियो हैं वो देख लें प्यारे बच्चों, और होमवर्क उसी के आधार पर करते रहें। तो आज हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो प्यारे बच्चों, इंडिया भाई हमारा प्यारा भारत है, वो उसका साइज कितना है या जो वर्ल्ड है उसका मतलब कहाँ है, लोकेशन मतलब कौन सी जगह पर, मतलब वो हम आपको मैप के माध्यम से दिखाएंगे। तो कौन सी जगह पे है हमारा प्यारा भारत। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे जो हमारा जो पूरा विश्व है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से नोट करें आप। मैंने पहले दिन कह दिया था आपसे कि पढ़ते समय या कोई भी वीडियो सुनते समय अपने हाथ में नोटबुक और पेन जरूर रखें, रफ कॉपी जरूर रखें, ताकि कोई इम्पोर्टेंट डेट वगैरह या कोई महत्वपूर्ण चीज आए तो उसको आप तुरंत नोट कर लें। तो जो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक तो देखो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका अफ्रीका, और तीसरा यूरोप, चौथा एशिया, 5वां उत्तरी अमेरिका, छठा दक्षिणी अमेरिका, और 7वां एंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप है। और हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है? ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी देखिए, जब हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे प्यारे बच्चों, मेरे पास ग्लोब नहीं है और या पूरा जो मैप है वो भी, उसका भी मेरे पास अभाव है शिक्षण सामग्री का। भाई प्यारे बच्चों, मैं लॉकडाउन की वजह से घर पर हूँ, स्कूल आपके बंद हैं, और जब भी स्कूल खुलेंगे तो ग्लोब के माध्यम से या वर्ल्ड का जो मैप है बोर्ड पर बना के उसे हम बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे कि भाई जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो लोकेशन है इंडिया की वर्ल्ड में वो कहाँ पर है, तो हम दिखाएंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे प्यारे बच्चों साइज की, लोकेशन की बात करेंगे, पहले साइज की बात कर लेते हैं। इंडिया का साइज कितना, कितने क्षेत्रफल में ये हमारा जो भारत है वो फैला हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसे नोट करें आप। तो लिखिए 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर क्षेत्र में हमारा भारत फैला हुआ है। और सुनिए, हमारा विशाल भारत है, बहुत बड़ा देश है विशाल भारत। ये विशाल जो भारत है वो 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर। पहले नंबर पर रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। रूस के बाद आपका आ जाएगा चीन, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आएगा भारत। तो भारत भाई 7वें नंबर पर है, ध्यान रखना। और ये 2.4% भाग पर कब्जा कर रखा है भारत ने जमीन पर। कितने भारत के अंदर कितने प्रतिशत भूभाग है? 2.4, 2.4% भाग पर कब्जा है भारत का, यानी कि पूरे विश्व को मिलाकर के जो मैंने 7 महाद्वीप बताए हैं आपको, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, एशिया वगैरह, इन सबको मिलाकर के जितनी भी जमीन है 2.4% भाग जो है भारत के कब्जे में है, या भारत जो है 2.4% भाग पर भारत का कब्जा है। अब हम आपको प्यारे बच्चों बताएंगे, देखिए एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं हम तुम्हें भारत के बारे में, ये साइज के बारे में। अब फिलहाल भारत के 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। पहले 29 हुआ करते थे, और पिछले साल शायद 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषणा कर दी थी कि भाई
में जो जम्मू कश्मीर था उसका जो विशेष दर्जा दिया था राज्य का, उसको खत्म कर दिया था और धारा 370 भी खत्म कर दी गई थी। तो उसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो, उस राज्य को खत्म करके, जम्मू कश्मीर को खत्म करके उसके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया गया। तो पहले 29 राज्य थे, अब राज्य कितने हैं? अब फिलहाल वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, इनको लिख लीजिए, 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में थोड़ा सा अंतर है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य वो होते हैं जिनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, वहां उनका अपना मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य का सबसे बड़ा मुखिया या जो सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पांडिचेरी है, आपकी दादर नगर हवेली है, या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये केंद्र शासित प्रदेश इनका अलग से, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनको केंद्र शासित प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। इन पर राज कौन करते हैं? उन पर कायदे कानून के जो नियम लागू होते हैं वो केंद्र के होते हैं, इनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अब हम तुम्हें भारत के बारे में बता रहे हैं। भारत के साथ थोड़ा सा मैं उसमें दिखा दूं प्यारे बच्चों आपको। देखिए, ये थोड़ा सा मैं भारत का नक्शा बना रहा हूं, और इसमें मैं आपको ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, और ये नेपाल बन गया, बीच में सिक्किम आ गई, ये और ये भूटान बन गया प्यारे बच्चों। ये भूटान है, और भूटान के बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से ये आ जाइए, ये आपका ये है आपका मेघालय, और मेघालय के नीचे ये प्यारे बच्चों बांग्लादेश है, और ये आपका ऊपर जम्मू कश्मीर से ये पंजाब के नीचे हमारा हरियाणा आ जाता है, पंजाब, और फिर ये पंजाब से निकल करके ये राजस्थान, और राजस्थान से फिर नीचे क्या आ जाएगा? गुजरात, और ये गुजरात है प्यारे बच्चों, और ये आपका ये बन गया भाई, भारत बन गया, जैसा भी है मेरे पास। तो ये भारत है, और ये श्रीलंका है आपका पड़ोसी देश। देखिए, ये भारत का साइज बता रहा हूँ, साइज मैंने बता दिया था 32,82,263 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये जो देखिए, ये भारत है, और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं प्यारे बच्चों, ये तो देखिए, ये है ही आपका इधर, ये आपका ये पाकिस्तान है, और उधर ये आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये इधर आपका चीन है, और ये नेपाल, भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, और इधर ये आपका म्यांमार जिसको बोलते हैं म्यांमार, ठीक है, और ये श्रीलंका। तो इसकी देखिए, ये आपकी पहले देखिए इंडिया, ये हम नक्शा को तब समझेंगे, पहले इन दिशाओं को समझ लीजिए। तो ये इधर आपका ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, या ये जो इधर ये हिमालय जो माउंटेन्स जो बने हुए हैं, इधर माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स। तो ये उत्तर में, ये उत्तर दिशा है, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर है, या ये आपका इधर ये जो हिस्सा है, ये उत्तर है। और ये उत्तर से ये कश्मीर से, जम्मू से हम नीचे आएंगे, दक्षिण की तरफ आ जाएंगे, इधर कन्याकुमारी तक। ये सेंटर में है, ये रेखा है, ये जो रेखा है इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड का मतलब ये था सीधी, यानी कि लंबी रेखा। ये प्यारे ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई बनेगी प्यारे बच्चों 3214 किलोमीटर। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की लंबाई इसकी कितनी बनेगी? 3214 किलोमीटर।
और अब आ जाइए, देखिए ये गुजरात है, गुजरात से लेकर के ये तो देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ गई। अब हम पूरा ये इधर पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे, इधर ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। ये गुजरात से ये आपका पश्चिम है, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये आपकी ये पूरब है, तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम पूरब, तो गुजरात से हम चलेंगे इधर, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है ये आपकी लंबाई, इधर आप ध्यान रखना, और ये इधर ये आपके इधर है अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये तीनों ओर से हमारा जो भारत है ये घिरा हुआ है, तीनों सागर है, अरब सागर, बंगाल खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपकी देखो इधर पूरब में है, पश्चिम अरब सागर है, और दक्षिण में नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो इस तरह से ये प्यारे बच्चों आपके ये इसको ध्यान देने की चीज़ है कि भाई हमारे जो भारत है, ये जो भारत है, जो प्यारा भारत है, ये कितने मतलब कौन कौन से समुद्रों में घिरा हुआ है, और कितने मतलब सागर हैं। तो ये जो ये इसकी लंबाई और ये भी ध्यान रखनी है आपको। तो ये जो जैसे मैं बता रहा था, हाँ ये 3214, इसको भूल गया मैं, ये आपका 2933 इसको लिख लीजिए आप। इसकी जो ये मैं बता रहा था भाई गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तो ये लंबाई चौड़ाई आप जरूर ध्यान रखना है इसकी। और ये देखिए एक आती है इसमें, ये इस प्रकार की रेखा को तो बोलते हैं हम, ये है आपकी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वो रेखा होती है जो धरती पर मतलब ये इस तरह की है, ये क्षैतिज रेखा भी इसको बोल देते हैं, यानी कि काल्पनिक है, वैसे तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ रेखा है। ऐसे ये लॉन्गिट्यूड यानी कि जो खड़ी रेखा है जो लंबी है उसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोल देते हैं। तो अब ये भारत के भाई 28 राज्य भी आपको याद करने हैं, मैं इसमें नक्शे में नहीं भर सकता, जैसे जम्मू फिर राजस्थान, इस तरह से पूरे 28 राज्य, इनकी राजधानियाँ भी आपको भरनी है, याद करनी है। क्लास में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, ब्लैक बोर्ड इसका कम है मेरे पास, वो ब्लैक बोर्ड नहीं है जो होना चाहिए। अब ये आपका इधर देखिए, ये जैसे कि अब वर्ल्ड में क्या लोकेशन है, लोकेशन वर्ल्ड में हम कैसे जानेंगे कि भाई वर्ल्ड में कहाँ पर है इंडिया। तो वर्ल्ड में प्यारे बच्चों देखिए, जैसे कि ये जो हमारा जो धरती है, हालांकि ये ग्लोब बना दिया हमने, पूरा जो भारत है हमारा, ये एक देखिए ये ग्लोब है, हालांकि जो पूरी तरह से गोल नहीं है धरती। जैसे कि आपने ऑरेंज देखा होगा, संतरा देखा होगा, ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ होता है और नीचे से जो है वो गोल होता है। तो इस तरह से इसमें सेंटर में जीरो इसको हम मान लेते हैं, एक बिल्कुल लाइन है, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको। कौन सी? 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन है ये, 0 डिग्री लाइन। तो इसके ऊपर का जो भाग है देखो, ये तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और नीचे को बोलते हैं साउथ पोल। इसके बीच में भी एक लाइन है, इसके बीच में भी देशांतर जिसको बोलते हैं हम, ये लाइन है, और ये लाइन और एक ही ये लाइन, ठीक है। ये अक्षांश बोल लीजिए, अक्षांश यानी कि 0 डिग्री, और या इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा जो है वो पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है। तो ये जो रेखा है जो 0 डिग्री वाली है, ये जो जिसको हम भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, विषुवत रेखा बोल रहे हैं, ये पूरे विश्व को 2 भागों में बांटने का काम करती है। ये जो ऊपर का जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, यानी कि उत्तरी बोलते हैं, उत्तरी भाग बोलते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और जो नीचे का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी भाग है, साउथ दक्षिणी भाग बोलते हैं। और ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं इसको।
तो ये उत्तर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और इसका ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, इसके ऊपर का जो है ये जीरो, इसको हम जीरो मान रहे हैं, इस लाइन को जीरो मान रहे हैं। तो यहाँ से आपका ऊपर का जो भाग है ये क्या उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है वो इधर है ये भारत हमारा, भारत, और इधर एशिया है। तो इधर ऑस्ट्रेलिया जो है वो महाद्वीप है और वो नीचे है, तो वो दक्षिण में आ गया। और एशिया वगैरह ये इधर हमारा, ये जो इधर आपका यूरोप भी आपका इधर ऊपर उत्तरी उसमें चला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमें भारत का देखना है, भारत का एग्जिट मतलब लोकेशन क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इधर हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध है ये। और ये नीचे का जो है दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिण में नहीं पड़ता, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो ये जो मैं ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये हमारे विश्व को ये भी दो भागों में बांटती है। इधर का जो भाग है ये है ईस्ट, नहीं सॉरी, ये है साउथ, अरे साउथ नहीं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और ये वेस्ट, WEST वेस्ट, ये क्या वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये ईस्ट, ये पूरब है। तो ये जो डिग्री जो नीचे है ये तो उत्तर और दक्षिण यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। ऐसे ये जो बीच वाली है ये भी पूरे विश्व को दो भागों में बांट देती है, वेस्ट और ईस्ट, यानी कि पश्चिम और पूरब, या कह लीजिए पूरब और पश्चिम। तो ये इस तरह से प्यारे बच्चों, हमें तो मेनली बात क्या देखनी है कि भाई ये जो हमारा भारत है ये कौन से गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है इधर। अब ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि ये देखिए, ये जो हमारी ये इस तरह की जो रेखाएं हैं ग्लोब पर, ये इस तरह की जो रेखाएं हैं ये क्षैतिज रेखा बोलते हैं हम इनको, और ये इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, LATITUDES, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब ये जो लेटी हुई हैं, लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है, लेटी हुई रेखाएं। और इस तरह की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जो लंबी रेखाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स, LONGITUDES, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब ये है कि ये जो रेखाएं हैं ये सीधी हैं, ये खड़ी हैं। तो इस तरह से ये जैसे 90 डिग्री है, ये नीचे भी 90 डिग्री है। भाई कुल मिलाकर के जो हमारी रेखाएं हैं इनकी संख्या क्या है, इनकी अलग अलग संख्याएं होती हैं। जैसे भाई लॉन्गिट्यूड्स की अलग, लैटिट्यूड्स की अलग। लॉन्गिट्यूड्स की जैसे कि भाई 90 और 90 180 हो जाती है, 90 प्लस 90 ये हो गई 180। एक में एक ये जो बीच वाली रेखा है ये भी तो रेखा ही है, इसको एक और कर देंगे तो 181 है। तो इस तरह से इनकी संख्या भी अलग अलग होती हैं। तो ये प्यारे, ये हमने ग्लोब बनाया, पूरे विश्व का नक्शा हमने नहीं बनाया, ग्लोब के माध्यम से ही दिखा दिया हमने हमारा लोकेशन कहाँ है, भारत कहाँ स्थित है। और ये हमने इंडिया बना दिया प्यारे बच्चों। तो इंडिया के जो स्टेट हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ये आपको याद रखने हैं। पड़ोसी देशों की राजधानी आपको याद रखनी है, इसका क्षेत्रफल, और पूरे जो 32,87,263 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और 2.4% भाग जो है भारत के कब्जे में है पूरे विश्व का। और 7वें नंबर पर है, ये 7वां नंबर है। ये विशालता की दृष्टि से हमारा जो भारत है वो कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही है, और इसको ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और जैसे कि आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे भारत है, भाई भारत इंडिया के बीचों बीच में एक ये मध्य प्रदेश MP पड़ता है। MP एक ऐसा स्टेट है जो न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, लेकिन कुछ राज्य इंटरनेशनल जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे मध्य प्रदेश की सीमा टच नहीं करती। लेकिन कई ऐसे राज्य ऐसे हैं, जैसे हमारा पंजाब है, पंजाब भाई हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को, इसकी जो सीमा पाकिस्तान को छूती है। जम्मू कश्मीर की भी जो सीमा है ये पाकिस्तान को छू रही है। इधर ये उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल को छू रही हैं। तो इस तरह से ये पश्चिम बंगाल है, ये इधर पश्चिम बंगाल है, ये हमारे बांग्लादेश को छू रही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश ये आपके इधर त्रिपुरा वगैरह, ये इधर है, ये नागालैंड वगैरह, ये बर्मा, ये म्यांमार जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं को टच कर रही हैं, छू रही हैं। ये भी आपको याद करने की चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। भारत के 28 राज्य हैं
और ये 28 के 28 राज्य मैं किसी दिन उनकी राजधानी आपको क्लास में आकर के लिखवाऊंगा। तब तक आप कोशिश करें कहीं से एटलस ये कोई भी आपकी मानचित्रावली मिल जाए, कहीं मिल जाए राज्य, तो आप उन्हें लिखें और याद करें राजधानियाँ, और आप भारत का नक्शा बनाएं, ग्लोब बनाएं, उसमें देखें ग्लोब में भारत कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, घर जाकर के घर ऐसे आप देखेंगे इंडिया को वर्ल्ड के मैप में और भारत के राजधानियाँ देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे विदाई, बाय बाय, नमस्कार। घर पर होमवर्क करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आपसे मेरी जय हिंद, बाय बाय।